और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रेप के केस में 20 साल की सजा भुगत रहा राम रहीम अदालत से बेहद डरा हुआ है। रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम नहीं चाहता कि उसके खिलाफ डबल मर्डर केस की सुनवाई जज जगदीप सिंह करें। सीबीआई के जज जगदीप सिंह ने ही राम रहीम को रेप केस में सजा सुनाई थी। राम रहीम जज साहब के कड़े फैसले से इस कदर डर गया है कि वो नहीं चाहता कि डबल मर्डर केस की सुनवाई भी जज जगदीप सिंह की अदालत में हो। दरअसल राम रहीम रेप केस में साम दाम दंड भेद सब आजमा चुका है, लेकिन अदालत के फैसले पर जब कोई असर नहीं पड़ा तो उसको लगता है कि किसी तरह जज साहब को बदलकर कुछ वक्त तक अदालत को गुमराह कर सके, लेकिन उसको नहीं पता ऐसा होगा नहीं। राम रहीम के वकील एसके गर्ग ने कहा है कि वो चाहते हैं कि डबल मर्डर केस की सुनवाई के लिए अदालत बदलनी चाहिए। राम रहीम ने अपने वकील के जरिए कहा है कि उसे नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा। इस पर जज जगदीप सिंह ने कहा कि वो सीबीआई की चार्जशीट, सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनवाई कर रहे हैं। पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई चल रही है, लेकिन अगर डेरा चीफ को लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा तो वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अदालत बदलने की इजाजत ले सकते हैं। लेकिन अदालत इस केस को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करेगी। सोमवार का डबल मर्डर केस पर सुनवाई होगी। राम रहीम के खिलाफ रणजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप है कि राम रहीम के डेरे में सेवादार रहे रणजीत सिंह को गुमनाम चिट्ठी बंटवाने के आरोप में बाबा के गुर्दों ने हत्या कर दी थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार का पूरा सच गुमनाम चिट्ठी छापी थी। इसके बाद रामचंद्र छत्रपति की भी हत्या कर दी गई थी। 20 साल की जेल की सजा काट रहा राम रहीम के खिलाफ अगर डबल मर्डर में आरोप साबित हो सकता है तो फिर राम रहीम को फांसी तक की सजा मिल सकती है। आज सबसे बड़ी बात ये रही कि आज बाबा गुरमीत राम रहीम की ओर से केस को ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई कि इसको कहीं और पे ट्रांसफर कर दिया जाए, जबकि जज ने साफ कर दिया कि यदि उन्होंने केस को ट्रांसफर करवाना है तो वो सीधा हाई कोर्ट का रुख करें और वो फाइल देखकर ही ऑर्डर करते हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज 24 पंचकूला। तो आपको हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। जज जगदीप सिंह से डर गया है राम रहीम। डेरा चीफ जब था तब जगदीप सिंह जज ने ही उसके खिलाफ फैसला सुनाया था। आपको याद होगा वो दिन जब इतना प्रेशर कहा जा रहा था इनके समर्थकों की तरफ से दिखाई दे रहा था सड़कों पर। तब पंचकुला कोर्ट के बाहर, जहां पर सीबीआई की कोर्ट है, वहां बाहर एक साथ डेरे के लोगों ने डेरा जमा लिया था। वो चाहते थे कि ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि जज भी डर जाए, लेकिन ये निडर जज जिसने हार नहीं मानी, जिसने किसी भी प्रेशर के आगे झुकना मंजूर नहीं समझा और वो फैसला दिया जो बिल्कुल सही था, इंसाफ के साथ ही रहे, अडिग रहे। और वही जज के पास जब ये मर्डर का केस की सुनवाई होने वाली है तो राम रहीम डर गया है। उसे पता है कि वो अगर गुनहगार है तो उसके खिलाफ सजा सुनाई जा सकती है बिना डरे। हमारे साथ इस वक्त सीबीआई के वकील एसपीएस वर्मा साहब जुड़ गए हैं। वर्मा साहब, क्या इसने जो याचिका दायर की है क्या लिखा है उसमें? इस बात की याचिका के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये डर गया है जगदीप सिंह जज की ही कोर्ट में सुनवाई होने से और वो चाहता है कि याचिका जो है डाल दी जाए इस बाबत। देखिए जी, कोई याचिका ऐसी उन्होंने फाइलें की आज जी, कोई ऐसी बात नहीं कोई उन्होंने कोई एप्लीकेशन मूव की हो जी। तो करना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि जज जगदीप सिंह जी कह रहे हैं कि अगर इनको इतना डर लग रहा है मेरी कोर्ट से तो ये चाहे तो फिर याचिका दायर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, अगर चाहें तो वो कर सकते हैं जी, यही जज साहब ने कहा है। लेकिन आज ओरल सबमिशन थी उनकी कि आपने पहले केस का फैसला किया, आपने माइंड अप्लाई किया हुआ है, तो ये ठीक रहेगा कि अगर आप इस केस की सुनवाई ना करें। बस यही बात हुई थी। जज साहब ने कहा कि अगर आप ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं कि ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ये सुनवाई तो अपने आखिरी दौर में है। देखिए जी, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो अगर ये एप्लीकेशन कोई मूव करते हैं तो उस पर क्या ऑर्डर पास करते हैं जी। तो ये प्रोसेस क्या होता है सर, हम समझना चाहते हैं। अगर ये चाहेंगे तो उनको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी जी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। नहीं, लेकिन कोई एक ठोस आधार भी तो होना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली बार इनके खिलाफ फैसला सुनाया था ये तो कोई आधार हो नहीं सकता। तो कोई ठोस आधार की जरूरत नहीं है क्या ऐसे ट्रांसफर कराने के लिए? नहीं, आधार तो ठोस ही होना चाहिए जी किसी भी केस को ट्रांसफर कराने के लिए। किसी जज, कोई भी जज किसी की पार्टी की तरफ बायस नहीं होता, कोई उसके मन में कोई मैलिस नहीं होता। केस को मेरिट्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है जी।
किन किन के आधार पे सर, ये आपसे समझना चाहते हैं, क्या आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर ट्रांसफर की मांग की जा सकती है इस आखिरी दौर में भी? देखिए केस में मैरिज पे फैसला हुआ, कोर्ट की जो फाइल है उसको सारा कुछ देके उसके विद इन द फाइल दैट वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फैसला भी फाइल के मुताबिक ही होगा। ठीक है वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरअसल राम रहीम के खिलाफ डबल मर्डर का ये केस भी रेप केस से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और अब जो राम रहीम है वो डर गया है जगदीप सिंह जज की कोर्ट में उसका केस जाने को लेकर, और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो उसने ट्रांसफर की मांग की है। अब देखना यह है कि सुनवाई अपने आखिरी दौर में है, क्या ये केस ट्रांसफर हो जाएगा किसी और जज की कोर्ट में। एक तरफ बलात्कार का केस चल रहा था, दूसरी तरफ 2 हत्याओं का केस भी उसी कोर्ट में चल रहा था। हम आपको बता दें, ये दोनों हत्याएं इसी रेप केस से जुड़ी हुई हैं। यौन शोषण के आरोप के 2 महीने बाद पहला मर्डर, डेरे की मैनेजर और साध्वी के भाई का मर्डर। मई 2002 में डेरा की साध्वी ने राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया। एक गुमनाम पत्र तब के प्रधानमंत्री को भेजा गया, जिसकी एक कॉपी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही थी कि 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे की हत्या हो गई। डेरे को शक था कि कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलिया के रहने वाले साध्वी के भाई ने अपनी ही बहन से वो पत्र प्रधानमंत्री को लिखवाया है। उसकी बहन डेरे में साध्वी थी और उसने पत्र लिखे जाने से पहले डेरा छोड़ दिया था। साध्वी के भाई की उस समय हत्या हुई जब वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड पर साथ लगते अपने खेतों में नौकरी के लिए चाय लेकर जा रहा था। हत्यारों ने अपनी गाड़ी को जीटी रोड पर खड़े रखा और गोलियों से भूनने के बाद फरार हो गए। आरोप सीधे राम रहीम पर लगा। उन्होंने डेरे के पूर्व प्रबंधक की भी हत्या करवाई, क्योंकि वो डेरे के कई राज जान चुका था। 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के अखबार पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति पर कातिलाना हमला किया गया। छत्रपति को घर के बाहर बुलाकर 5 गोलियां मारी गईं। हत्या करने वाले डेरे के आदमी थे। रामचंद्र ने साध्वी के साथ रेप और पीएम को लिखी गई चिट्ठी अपने अखबार पूरा सच में छापी थी। इस केस की भी सुनवाई 16 सितंबर को है। रामचंद्र छत्रपति का परिवार 15 साल से हत्या की पीड़ा झेल रहा है। बढ़ते वक्त के साथ उम्मीद टूट रही थी, लेकिन 25 अगस्त को जब पंचकुला कोर्ट ने बाबा को दोषी ठहराया और सजा का ऐलान हुआ, तो न्याय की उम्मीद जाग गई। आज मतलब जब एक फैसला आया डेरा प्रमुख के खिलाफ साध्वी यौन शोषण मामले के अंदर, जिसमें उसको एक 20 साल की सजा सुनाई गई है अदालत के द्वारा, तो अदालत ने इस मामले के अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कानून जो है वो सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। तो हमें भी ये लग रहा है कि हमारे मामले के अंदर इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। हम आपको बता दें, पंचकुला में ही हत्या और डबल मर्डर दोनों का केस चल रहा था। सीबीआई दोनों की जांच कर रही थी। न्याय आने में देर जरूर हुई, लेकिन गुनहगार को सजा मिली। विशाल अंग्रीश, न्यूज़ 24। तो ये होती है एक निडर जज के निडर फैसले की ताकत।